लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि अच्छा विचार किया कि तुम्हारे बड़े यानी भाग्य हैं, तुम बड़े भाग्यशाली हो। भरत के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। अर्थात प्रसंग से यह रहस्य निकलता है कि जब भरत पूरी प्रजा के साथ भगवान रामचंद्र से मिलने और राम, लक्ष्मण और सीता जी को अयोध्या वापस ले जाने के लिए पूर्ण तत्परता से, श्रद्धा से, स्नेह भावों से और अवध की प्रजा की रक्षा और स्वच्छ शासन करने की नियति से उन्होंने वन यानी चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तीर पर, तपस्विनी नदी के पावन स्थल पर भगवान रामचंद्र का जहाँ पर पर्णकुटी बनी थी, पूरी प्रजा के साथ वहाँ आकर भगवान रामचंद्र के साक्षात दर्शन किए। अपने अंतःकरण में अनेक प्रकार के संकोच, भय और अपनी माता के प्रति भगवान राम जी को वनवास देने का जो रहस्य हुआ वह भरत जी की अनुपस्थिति में हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप राजा का देहावसान। और इसी प्रसंग में जब भगवान राम ने भरत जी के अनेक अनुनय विनय करने पर और अपने को किसी प्रकार के यानी मैंने कोई राजा यानी मैंने कोई प्रेम के भाव से किया है या छल कपट से किया है या किसी भी आर्त भाव से किया है या भगवान के प्रति कोई छल कपट दुर्भाव मेरे अंतर या मैंने झूठ बोला है या सत्य बोला है, उसका प्रमाण साक्षात रूप में भगवान राम अंतर्यामी हैं। तो भगवान राम भरत जी के अंतरात्मा की बातें जान गए थे। भरत के समान, तब रामचंद्र ने कहा कि भरत के समान भाई इस सृष्टि में आज तक न हुआ है, न है, न आगे कभी होगा। यानी अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। तो इन भावों को सुन करके वशिष्ठ मुनि ने भरत जी के मन में जो विचार मंथन हो रहा था कि भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटाया जाए और उनकी जगह भरत जो है वह वन में निवास करेंगे, भरत और शत्रुघ्न। तो पूर्ण निष्ठा के साथ वह इस बात के लिए तत्पर हुए, लेकिन उनका मूल उद्देश्य यही था कि भगवान राम वन से अयोध्या जाएं और उनका राज्याभिषेक चित्रकूट में ही किया जाए। तो अनेकों विचारों से भरत जी अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि भगवान राम का आपके प्रति आपसे भी दूना प्रेम है और यह विश्व जानता है, पूरी सृष्टि जानती है। मैं तुम्हें अच्छी तरह, तब भगवान रामचंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छी प्रकार जानता हूँ, लेकिन करूँ क्या। जी में बड़ा ही
असमंजस है, यानी भगवान राम दुविधा में पड़े हुए हैं। वह जान रहे हैं कि भरत जो है मुझे अयोध्या लौटाना चाहते हैं, मेरा राज्याभिषेक करना चाहते हैं, माता की गलतियों के परिणाम स्वरूप उसका प्रायश्चित वो करते हैं। लेकिन कैकेयी माता का किसी प्रकार का भी दोष किसी को देना नहीं चाहिए, विधाता की गति रचना के अनुसार यह सब कुछ होता है। तो राजा ने मुझे त्याग कर यानी सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तो उनके वचन को मेरे ही मन में सोच होता है, विचार मंथन होता है कि उससे जो भी बढ़कर यानी तुम्हारा संकोच है, उस बात से अगर तुम्हारे अंतःकरण में भगवान राम भरत से कहते हैं तो उस पर भी गुरु ने मुझे आज्ञा दी है। इसीलिए अब तुमको कुछ कहो, अवश्य ही मैं वही करता हूँ। भगवान राम जी ने भरत जी से पूर्ण रूप से आसक्ति प्रदान की और भरत जी को स्वतंत्र रूप से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है, मनोवांछित फल जो भी तुम चाहते हो उसकी प्राप्ति कर सकते हो और मैं उस चीज़ के लिए समर्थवान हूँगा। एक बात उन्होंने कही थी कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा पिताजी के द्वारा किए गए जो प्रण हैं, उन प्रणों से जो प्रण उन्होंने संकल्प किए उनसे मुझे विरत नहीं होना है। यही मेरे लिए एक दुविधा है। इसके अलावा भरत जी के द्वारा कोई भी विचार यानी कोई भी भाव, कोई भी कार्य को करने के लिए मैं पूर्ण रूप से समर्थवान हूँ कि मैं भी इन सारे अनर्थों का, तब भरत जी ने जब कहा कि ये जो अनर्थ हो रहा है इसका मूल मैं ही हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख आज तक सहा है और मैं अयोध्या से चित्रकूट तक पहुँचा हूँ पूरी प्रजा के साथ। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का साथ वेश धारण कर बिना जूते पहने पाँव यानी पैदल ही वन में चले आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से मुनि वेश में उनको आज्ञा मिली है पूरे संस्कारिक जीवन यापन करने के लिए। यह सुनकर शंकर जी भी उनकी साक्षी हैं। इस भाव से मैं जीता रह गया और यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। भरत अपने आप मन में संकोच करते हैं। तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की है जो मानव चेतना को ज्ञान की पराकाष्ठा और संकोच के भावों को बल देता है और भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा मानक है। इस प्रकार के भाव से फिर निषाद राज का प्रेम जो मेरे ऊपर हुआ, जो स्नेह निषाद राज ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जो उनका सहयोग हुआ, उसको देख कर के और भगवान राम जी के रहस्यमय जीवन को देख कर के वन में किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, इस वज्र के समान कठोर हृदय में मेरा तब भी छेद नहीं हुआ। मैंने उसको भी बर्दाश्त किया, सहन किया और मेरा हृदय फटा नहीं, यह बहुत बड़ी बात है। तो अब सब आँख न देखो आई, तो इसी के परिणाम स्वरूप जो है इंद्रदेव जो है, यानी जब भरत जी ने भगवान राम जी को मना लिया तब देवताओं में खलबली मची कि कहीं भगवान राम अयोध्या को वापस न चले जाएं।
जो सुख और चैन का जीवन जी रहे थे। देवताओं, स्वर्ग में देवता, पृथ्वी में ऋषि मुनि, अनेक देवी देवता, तो उनको यह कष्ट सता रहा था कि अगर भगवान राम वन से अयोध्या लौट जाएंगे तो हमारा तो अहित हो जाएगा, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अनेक प्रकार के जो राक्षस हैं, वह जो हमारे यज्ञ में हमको परेशान करते हैं, उनका आधिपत्य हो जाएगा। और अगर 14 वर्ष तक भगवान राम वन में रहते तो राक्षसों का पूर्ण रूप से अंत कर देते। तो प्रभु श्री राम का वनवास का सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि इस पृथ्वी से, इस धरती से हमेशा के लिए जो राक्षस हैं, राक्षसों का अंत करके यानी धर्म की रक्षा करना और धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करना। तो इंद्रदेव के अंतःकरण में बड़ा ही सोच होने लगा, क्योंकि वह देवराज इंद्र हैं, जो सभी देवताओं के देव माने जाते हैं। तो उन्होंने बृहस्पति देव से कहा, तब बृहस्पति देव ने कहा कि भरत का नाम स्मरण करो, जिनका नाम पूरे सृष्टि में व्याप्त है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भरत जी के चरित्र को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनके चरित्र से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग यानी बृहस्पति देव समझ गए कि भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास को अवश्य पूर्ण करेंगे और वह न राज्याभिषेक करेंगे और न अयोध्या लौटेंगे। तब उन्होंने सभी देवताओं से इस प्रकार की बातें की। तो अब यहाँ आकर जब भरत जी कहते हैं कि आँखें देख लिया, मैंने भगवान का साक्षात दर्शन कर लिया, तो यह जड़ जीव जीता रहकर अपने से खुद कहते हैं कि सभी चीज़ सहन कर लेगा और जिनको देखकर यानी रास्ते की जो सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक जो बिच्छू है, सांप है, विष और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं। जब इस प्रकार के भाव व्याप्त होते हैं तो वह भी अपने विष को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। तेहि रघुनंदन लखन शिव अनिहित लागी जाय, ताश तनय तज दुरंग दिन सुहाग। कल के प्रसंग था दोस्तों कि वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस केकई के पुत्र ने मुझको छोड़ दैव कुशा दुख और उसे सवाएगा। तो सुनी अति विकल भरत बरबानी, आरती प्रीत विनय नई सानी, शोक मगन अब सभा खबारू, मनो कमल बन पर्यो तुषारू। यानी अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ मधुर वाणी को सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए और सारी सभा में यानी विषाद छा गया, मानो कमल के वन को तुषार मार गया, यानी चारों ओर हर्ष। तो भरत जी के कष्ट को और उनके वास्तविक स्वरूप का जब तुलसीदास ने वर्णन किया है तो उस समय के परिवेश को कैसे भगवान रामचंद्र के प्रति भगवान राम यानी भरत जी की आस्था है, श्रद्धा है। तो तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से
पुरानी ऐतिहासिक कथाएं प्रेरणा कह करके भरत जी का समाधान करने की कोशिश की। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा के स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी उचित वचन बोले कि हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो, अफसोस करते हो, अपयश के भागी बन रहे हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन होती है। तभी कहा है जीव अंश ईश्वर अविनाशी, यानी मेरे मत में, मेरी समझ में भूत भविष्य और जो वर्तमान है, तीनों कालों और तीनों लोकों, यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक, तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा जो हैं, पुण्य आत्माएं हैं, पुरुष तुमसे कई कई श्रेणी नीचे। तब उन्होंने कहा और आनंद तुम पर कुटिलाई, यानी हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यानी यहाँ के सुख, यश और आदि बिगड़ जाता है। जाय लोक परलोक नशाई, दोष देव जब हित जड़ते, और परलोक भी नष्ट हो जाता है और मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं प्राप्त होती। तो माता के कई तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि जिन्होंने गुरु और सज्जनों का, सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं किया है, उनकी सभा में कभी भी उनकी सभा का सहयोग प्राप्त नहीं किया है, तो तब कहते हैं मिटहि पाप प्रपंच स्वभाव अखिल अमंगल भार, लोग सुदर्श पर लोग सुखो सुमिर राम नाम। यानी हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिल जाते हैं तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त हो। तब वह कहते हैं कि भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ कि शिवजी बीज के साक्षी हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु महेश, जो हमेशा जिनकी सामर्थ्य हमारे अंदर रहती है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही, यानी शेषनाग के अवतार पर खड़ी है। और हे तात, तुम व्यर्थ अपने अंतःकरण में कुतर्क करते हो, अनेक प्रकार के नकारात्मकता सोचते हो। गैर और प्रेम छिपाई नहीं सकता है, यानी इसको हम न बैर को है कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी से बैर करते हैं, एक बार छुप जाएगा, दो बार छुपेगा, लेकिन बैर जो है हमेशा के लिए छुप करके नहीं सकता है। और प्रेम, वास्तविक प्रेम जो होता है वो अपने आप पुष्पित हो जाता है, वो अपने आप ही ज्ञात हो जाता है। तो पक्षी, पशु पक्षी भी मुनियों के पास बेधड़क चले आते हैं, क्योंकि मुनि जानते हैं, उनकी चाल ढाल देखते हैं, उनका रूप देखते हैं, और वह ये भी जानते हैं कि ये हिंसा करने वाले नहीं होते हैं। और बधिरों को देख करके पशु पक्षी भी दूर भागते हैं, जबकि वह ये भी नहीं जानते हैं कौन बधिर है कौन नहीं। तो मित्र और शत्रु, पशुओं के भी, जो पशुओं में भी इतना ज्ञान होता है कि वह मित्र और पशु को, शत्रु और मित्र को पशु पक्षी भी पहचान जाते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडारी है। हम तो हर एक मानव के भीतर की बात, मानव जीवन, मानव में देखने की
अपार क्षमता होती है। तो हे ताज, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, आज से नहीं, मैं बचपन से जानता हूँ। क्या करूँ, मेरे हृदय में बड़ा असमंजस है, मैं तुम्हारी बातों को मानने के लिए तत्पर हूँ। दुविधा में मैं हूँ कि राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा है, जो हमेशा परमो धर्म है, और प्रेम प्रण के लिए शरीर अपना छोड़ दिया। और उनके वचन को मेरे मन में शोध होता है। अगर मैं उनके वचनों की बिल्कुल भी अवहेलना करता हूँ तो उससे मैं जीवन भर शोध करता रहूँगा, अवहेलना का पात्र होऊंगा, अपने पिता के संकल्प को समाप्त करने का भाग्य होगा। तो इससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर एक तरफ पिताजी का प्रण है, दूसरी तरफ भरत यानी तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है। इसीलिए अब तुम जो कुछ भी कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ, यानी उसी के अनुसार मैं चलूँगा। मन प्रसन्न कर सकुलता जी कहूँ करूँ कोई आज, सत्य संग रघुबर वचन सुनिभा सुनी सके। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को हमेशा के त्याग कर कुछ भी कहो, मैं आज वही करने को तत्पर हूँ, तैयार हूँ, आशातीत हूँ, अर्थात सत्य प्रतिज्ञ हूँ। रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। यानी देव गणों में सहित देवराज इंद्र भयभीत हो गए और सोच में पड़ने लगी कि अब बना बनाया काम हमारा बिगड़ना निश्चित है, क्योंकि भगवान राम ने भरत जी की बातों को मान लिया है। कुछ उपाय करते नहीं बनता है। तब वे मन ही मन राम जी की शरण में गए। तो फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्तों की भक्ति के वश में हैं। जो भक्त वास्तविक भक्ति करता है उसी के अधीन भगवान राम समर्थवान हो जाते हैं। अमरीश है, दुर्वासा है, वह इस घटना के पूर्ण प्रेरणा के स्रोत हैं। याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल भी, यानी इंद्र और देवता सब नाराज होते हैं। जब वह नाराज हुए तब पहले देवताओं ने बहुत समय तक तो दुख सहे, और जब भगवान राम जी मन में आए तो वह सुखमय जीवन का होने लगा। राक्षसों का आतंक समाप्त हो गया, सुख से वह जीवन यापन करने लगे। तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता यानी हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने भगवान कृष्ण के परम भक्ति करके अपने पिताजी के द्वारा प्रताड़ित करने पर भगवान का नाम लेने से उनको जो प्रताड़ना दी गई, भगवान स्वयं उपस्थित होकर खड़े हो गए। प्रहलाद की किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की। सब देवता परस्पर कानों से लगाकर सिर ढूंढ कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में आ गया है। तो हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। श्री रामचंद्र जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा मानते हैं, जो उनके सेवारत रहते हैं और जो उनके अनन्य भक्त हैं। उन्हीं की बातें वह उनके सामर्थ्य को, उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो अपार सुख की अनुभूति करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव
अपने गुण और शीतल शील से, शील स्वभाव से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित भरत जी का तब मुनि ने कहा कि सब, बृहस्पति देव ने कहा कि सब भरत जी का स्मरण करो, किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तब सुनि सुर मत सुर गुरु कहो भले तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल लगाओ भरत चरण अनुराग। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि अच्छा विचार किया कि तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, बड़े भाग्यशाली हो। भरत जी के चरणों का जो प्रेम जगत के समस्त शुभ मंगलों का मूल है, उसका आधार तुमने प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से कल के प्रसंग में दोस्तों भरत जी ने कैसे भगवान राम जी के वास्तविक सार्थकता के भावों का, भगवान के प्रति जो सेवा भाव, समर्पण भाव, आस्था श्रद्धा के भावों का सृजन किया। देवता भी उस बात के लिए नतमस्तक हो गए, धन्य हो गए। सीतापति सेवक सेवकाय, कामधेनु सही सरि सहाय। तो सीता नाथ भगवान श्री रामचंद्र के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर। जिस प्रकार कामधेनुओं की सेवा करने से हर समय हमको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, उस प्रकार भगवान राम जी की कृपा से हमारा जीवन हमेशा धन्य रहता है। कामधेन भरत भगत तुम्हारे मन आई, और तुम्हारे मन में, देवताओं से कहा कि तुम्हारे मन में भरत की भक्ति समा गई है, तो अब सोच छोड़ दो, किसी प्रकार का सोच मत करो। तदों सोच विधि बात बनाई, भगवान ने विधाता ने तुम्हारी बात बना दी है, किसी प्रकार का भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है। ये देवगुरु बृहस्पति ने सब देवताओं को बताया। देव देवपद भरत प्रभाव सहज स्वभाव विषय अनुराग। तो तब उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि भरत जी का प्रभाव तो देखो कि श्री रघुनाथ जी ही सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हो गए हैं, और मन स्थिर करहूँ देव डर नाही। वे हे देवताओं, भरत जी की, श्री राम जी की परछाई और परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, और डर की बात, किसी प्रकार की डर करने की बात नहीं है। भगवान समर्थवान हैं, लक्ष्मण जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। शून्य सुर गुरु सुर सम्मत सुर। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति से, राय से, आपस में सलाह मशवरा से, विचार विमर्श से अंतर्यामी प्रभु संकोच, और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी में संकोच हुआ। निज सिर भार भरत जी राम। भरत जी ने अपने मन में, अपने हृदय में, अपने चिंतन में, मन में सब बोझ अपने ही सिर पर ले लिया है। करत कोट विधि उड़ अनुमान, और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार से अनुमान विचार मंथन करने लगे कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। कर विचार मन दीनी खीका, राम हृदय सो आपन्नी का। निज पन तज राखूं पन मोरा, सो स्नेह कीन नहीं थे। अर्थात यानी कर विचार मन दीनी खीना, सब तरह से विचार मंथन करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। हम भाग्यशाली, हम धन्य हो जाएंगे। और उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण
रखा है, और यह कुछ कम कृपा और स्नेह का आशीर्वाद नहीं है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। मेरे ऊपर अपार दया दृष्टि उनकी विराजमान है। कीन अनुग्रह अमित अति सर्वविधि सीतानाथ। श्री जानकी नाथ भगवान श्री रामचंद्र ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत ही अपार अनुग्रह किया है, और कर प्रणाम बोले भरतु जोर जलद जुगहार। तदंतर उसके पश्चात भरत जी ने दोनों कर कमलों से अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करके भरत जी ने क्या कहा, कहाँ कहाऊँ का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर्यामी। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला। गुरु महाराज प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मिति मलिन मन कलमित फूला, मेरे मन की जो कल्पित पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो गई, मिट गई, यानी उसका अंत हो गया। जो मेरे अंतःकरण में संकोच के भाव थे, अब डरे होने सोच नहीं। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, यानी पूर्ण प्रेम और स्नेह होने के पश्चात भी मुझे मेरे अंतःकरण में अपार संकोच हो गया था। रवि न दोष देव दिशु हुए, और मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, जब मैं अपने मार्ग को भूल गया, मुझे कोई शुद्ध नहीं रही। तो सूर्य का दोष नहीं होता है, अगर सूर्य कभी दिशा को भूल जाता है, आपका कोई भी दोष नहीं है। मोर अभाग मात कुटिलाई, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता है। बार बार भरत जी उसी बात को दोहराते हैं। विधि गति विषम काल कठिनाई, विधाता की टेढ़ी जो चाल होती है और काल की जो कठिनता होती है, उसको कोई नहीं जानता है। उसकी रचना जो है सर्वोपरि है। पाओ रो विषय मिल मोहित घाला, इन सब से मिलकर पैर रोककर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। अनेकों प्रकार की बातें मेरे अंतःकरण में विराजमान हो गई थी। प्रणत पाल पन आपन पाला, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना यह नई नीत न रावरी हुई। शरणागत की रक्षा का प्रण निवाह है, उसकी रक्षा की है। मुझे क्या लिखा, यानी मुझे बचा लिया, मेरी रक्षा कर ली, और मेरे जो अमंगल हैं वो मंगल में परिवर्तित कर दिए। यह नई रीत न रावरी हुई, लोगों वेद विदित नहीं हुई। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, क्योंकि यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। यानी आप साक्षात पूर्ण सृष्टि में विराजमान हैं। आपका मत, आपका मन कितना श्रेष्ठ है। जग अनभल भल एक गोसाई। तब भरत जी कहते हैं कि सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, काहे को होए बल काज बढ़ाए। केवल एक आप ही मन भले अनुकूल हूँ, तो फिर कहिए देव देवतर सही स्वभाव। किसको भलाई से भला हो सकता है, सन्मुख विमुख न काऊ। हे देव, आपका जो स्वभाव है, जो आपका विचार है, जो आपकी सोच है, जो आपके लीलाएं हैं, कल्प वृक्ष के समान हैं, अर्थात हमेशा वरदान देने वाली हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति करने वाली है। वह न कभी किसी के
सम्मुख या अनुकूल है, न किसी के प्रतिकूल है। अर्थात आप समभावों, जब भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ और एक तरफ से राज्याभिषेक हो रहा था, तो दोनों परिस्थितियों में उन्हें अपने को किस प्रकार से संयमी रखा और समभाव रखे। उसी प्रकार भरत जी इन्हीं भावों का अनुसरण करते हुए कहते हैं कि आप न अनुकूल रहते न प्रतिकूल रहते हैं, अर्थात आप समभाव हैं। जाय निकट पहचान कहाँ साई समझ पड़को, मांगल अभिमत पाव जगह राव रंग भरको। तब भरत जी कहते हैं कि इस वृक्ष यानी कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास उनके पास जाता है तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश कर देती जाती है। तथा इस तीनों लोकों के और तीनों कालों के कष्टों का, दैहिक भौतिक तापों का अंत हो जाता है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उसके मांगते ही मन चाही वस्तु को प्राप्त कर लेते, यानी मांगत अभिमत पाओ जगो राव रंक भरत। यानी राजा हो या रंक हो, जो भी भगवान जिसको अपने सामर्थ्य में ले लेते हैं, वह हमेशा भले बुरे का ध्यान न करते हुए जगत में पूर्ण निष्ठा के साथ जो भगवान का भक्त होता है वह वास्तविकता को प्राप्त कर लेता है। तो लखी सब विधि गुरु स्वामी स्नेह हो, मिटऊँ शोक नहीं मन कुंदे हो, अब करुणा कर कीजे हूँ सोई, जनहित प्रभु चित शोक नहीं। तो गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा कष्ट जो है हमेशा के लिए मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा और अर्थ धर्म काम मोक्ष की मुझे प्राप्त हो गई है। अब करुणा कर कीजे सोहे, दया के धाम दया के खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो, कोई शोभ न हो। जो सेवक साहेब संकोची, जो सेवक संकोच को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, निज हित कहे ताश मत होती, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त जो सारे सुखों और स्वामी यानी लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा में तत्पर है। स्वार्थनाथ फिरे सभी का। तो वह भरत जी कहते हैं भगवान राम से, हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है, सभी की अपेक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी, किए रजाए कोट बिजनी का, और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार के कल्याण हो सकते हैं, अनेक मानवों का कल्याण हो सकता है। अयोध्या की प्रजा सुखी होगी, माताएं सुखी होंगी और सबको अपने अभिरुचि के अनुसार भगवान रामचंद्र के साक्षात दर्शन होंगे। यह स्वार्थ परमार्थ लाभ, यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है कि स्वार्थ देख कर ही सब प्रीति, स्वार्थ को देख करके सब प्रीति करते हैं। समस्त पुण्यों का फल सकल सुकृत फल सुकृति तुम्हारे, समस्त जो पुण्य कार्य होते हैं उनका फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार यही है। देव एक विनती सुन मोदी। तब भरत जी ने कहा कि मैं आपसे एक विनती करबद्ध विनती करता हूँ, उचित हो दस करब बहु। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनिए, फिर जैसा उचित हो वैसा आप कीजिए। तिलक समाज साज सब आना, यानी राज तिलक को सब सामग्री सजाकर लाई गई है, हम लोग अयोध्या से लाए हुए हैं। और करिय सुफल प्रभु में मन माना, और जो प्रभु का मन माने तो उसको सफल कीजिए।
और उसका उपयोग कीजिए, उसका लाभ उठाइए, हमारा कल्याण कीजिए और रघुकुल की रीति मर्यादा को हमेशा सच्चा स्वरूप या जीवंत रखिए। सानुज पठियो मोहि बनो। तब उन्होंने कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए, कीजिए सरही स्नान और अयोध्या लौटकर सबके जीवन को समर्थवान बनाइए, सबके जीवन को सामर्थ्य दें। न तरु फेर ही बंधु दो, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार नहीं होते हो, मेरी परामर्श के साथ मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। अगर यदि आप अयोध्या जाने में तैयार नहीं हैं तो दो नाथ चलो मैं साथ। तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ यानी अयोध्या को चलूँगा। तो इस प्रकार भरत जी ने अपने मन के जो भाव थे, जिसको कहने में वह संकोच कर रहे थे, भगवान रामचंद्र से अयोध्या लौटने का विनय किया, अनुरोध किया, अपने विचार रखे और उन्होंने उसका हल भी ढूंढा कि छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, सबको सामर्थ्य दीजिए, सबके मनोबल को बढ़ाइए। किसी के अंतःकरण में आपके बिना जिस प्रकार अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, तो नहीं तो न तरु फेर ही बंधु दो, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो दो नाथ चलो मैं साथ। तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ रहूँ, चलूँ। ऐसे भाव करके भरत जी ने अपने विचारों को भगवान राम जी के आगे रखा। तो आज के प्रसंग में तुलसीदास ने भरत जी के मन की बात भगवान रामचंद्र का मन जो है वह कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फलों का स्वरूप है और भरत जी ने पूर्ण निष्ठा और साहस के साथ भगवान राम से इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त करके अपने भावों को रखा। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, बहुत ही अनूठा और रहस्यमय वर्णन है। अब भरत जी के कहने पर भगवान रामचंद्र जी उनको क्या सलाह देते हैं, क्या राय देते हैं, यह कल के प्रसंग में और आज के प्रसंग में दोस्तों भगवान राम और भरत जी के चरित्र का तुलसीदास ने कितना रहस्यमय वर्णन किया है और किस प्रकार से अपने विचारों को रखते हैं। यह एक ज्ञान की पराकाष्ठा और धर्म की रक्षा और मर्यादा की रक्षा का प्रमाण है और हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय है कि अपने विचारों को, अपने शब्दों को किस प्रकार से उसका वर्णन करना चाहिए, कैसे अपने सामर्थ्य को जगाना चाहिए, कैसे दूसरे के चित्त के भावों का आदर सम्मान करना चाहिए। तो तभी कहा है, देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होय तस करब बहोरी, तिलक समाज साज मन आना, करिय सुफल प्रभु जो मन माना। यानी जो आपकी मैं प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। तो भरत जी ने रामचंद्र से अयोध्या लौटने के लिए अनुरोध किया, विनय किया और उनको प्रणाम किया और उनकी बातों को शिरोधार्य किया। और भगवान राम को क्या उत्तर देते हैं कल के प्रसंग में।
तो आपकी आज के रामचरितमानस में अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। जय श्री राम के साथ कल फिर मिलते हैं।